डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ सीख नहीं पाए अपने कक्षा से। आइए कुछ लाइट चीज़ें सीख लें जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। आप ये बताइए कि सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम कितनी एज चाहिए बच्चे की ना। मिनिमम 10 वर्ष। 10 वर्ष का बच्चा सेविंग्स अकाउंट्स खोल सकता है ना, इससे छोटा नहीं। इससे छोटा अपने माता पिता के नाम के साथ जॉइंटली कर सकता है, बट इंडिपेंडेंटली खोलना है तो मिनिमम 10 ईयर्स आर रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग सेविंग बैंक्स अकाउंट। यदि कोई फेसबुक अकाउंट खोलता है तो फेसबुक अकाउंट में मिनिमम एज कितनी चाहिए? 13 वर्ष। कितनी? 13 वर्ष। अभी फेसबुक का नाम क्या हो गया है? मेटा। क्या हो गया बेटा? मेटा। वेरी गुड। वोट डालने के लिए मिनिमम एज कितनी है? 18 वर्ष। 61st अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। पंच, सरपंच और उप सरपंच बनने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम कितनी एज चाहिए? 21 वर्ष। वेरी गुड। एमएलए, विधानसभा, एमपी, लोकसभा बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए मिनिमम? यानी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए या प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज चाहिए 25 वर्ष। यस। राज्यसभा का सांसद या विधान परिषद, जो 6 राज्यों में विधान परिषद है, आपको पता है वो कौन कौन से राज्य हैं? वो आराम से याद कर लो 3 जोड़ों से। देखो, हम बोलते हैं कि भाई कहाँ के? यूपी बिहार के। तो यूपी बिहार एक जोड़ा हो गया। दूसरा, महाराष्ट्र के साथ में कौन सा देश राज्य लगता है? कर्नाटक। महाराष्ट्र और कर्नाटक। और तीसरा, आंध्र प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ था 2 जून 2014 को? तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन 6 राज्यों में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। बाई कैमरल सिस्टम है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो विधान परिषद का सदस्य और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज चाहिए 30 वर्ष। वेरी नाइस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए कितनी एज चाहिए? मिनिमम 35 वर्ष। वेरी गुड। फिर आप बताइए मुझे, हाई कोर्ट का जस्टिस बने रहने के लिए मतलब कितनी एज तक वो रह सकते हैं ना? 62 वर्ष तक। 62 वर्ष तक हाई कोर्ट का जस्टिस या चीफ जस्टिस रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस या चीफ जस्टिस कितने वर्ष तक रह सकते हैं? 65 वर्ष तक। कितनी? 65 वर्ष तक। वेरी गुड। और मुझे ये बताइए, कैग, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 148 कॉन्स्टिट्यूशन का है ना, उसके तहत इनका अपॉइंटमेंट होता है, वो कितने वर्ष तक पद पर रह सकते हैं कैग के? या तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष का हो जाए या 65 वर्ष की उनकी एज हो जाए। इन दोनों में जो पहले है, मान लो कोई 64 वर्ष का बनता है तो 65 वर्ष में वो रिटायर हो जाएगा। यदि कोई 55 वर्ष का बनता है तो वो 61 वर्ष में, क्योंकि 6 वर्ष के बाद में उसको रिटायर कर दिया जाएगा उस पद से। तो आप समझे ना, 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु, जो इनमें पहले हो जाए तो कैग। ऐसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त का भी 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, इन दोनों में से जो पहले हो जाए वो है आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और लोकपाल, लोकपाल का जो चेयरपर्सन बनता है, वो लोकपाल के सदस्य बनते हैं, वो है बेसिकली 5 वर्ष तक या 70 वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले हो जाए। तो आई थिंक समझ गए आप लोकपाल। तो हमने जो ओम्बुड्समैन है ना, स्वीडन, वहाँ के कंसेप्ट से लोकपाल को लिया गया है ना। अभी रिसेंटली लोकपाल के चेयरमैन कौन बने हैं, वो आज ही मैंने आपको बनाया था, जस्टिस खानविलकर। खानविलकर को बनाया गया है लोकपाल का चेयरपर्सन। पिनाकी घोष पहले लोकपाल के चेयरपर्सन थे, ये दूसरे हैं जस्टिस खानविलकर। थैंक यू।
गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।